हेलो दोस्तों, आपका हमारे हंगामा ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम विज्ञान कक्षा 8वीं लेकर आए हैं। तो अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल की बुवाई, यहाँ पे दूसरे में ये प्रश्न। तो हम इन सभी के आपको एक ही बार में उत्तर दे देती हैं। तो देखो, इन सभी के उत्तर हैं ये। अब की बार हमने यहाँ पे नीचे लिख लिए उत्तर। तो इन सभी के उत्तर ये हैं। पहले में खरीफ, फिर सीड ड्रिल, फिर गोबर एवं पौधों, फिर 4 में छिड़काव तंत्र, और खरपतवार नाशी। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे ये है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इनमें से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से किस कारण से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होती? तो देखो, ये 4 ऑप्शन हैं, हमें बताना कि इसमें से कौन सा सही है। इनके भी हम उत्तर आपको एक ही बार में बता देते हैं। ये देखो, ये इनके उत्तर। पहले में आप बा लिख दिए, दूसरे में बा, तीसरे में सा, और चौथे में अ, 5वें में बा, 6वें में दा। ये आप लिख लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल से आप क्या समझते? तो इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो ये बीजों के आकार और प्रकार के आधार पर मिट्टी में बोए जाने पर सटीक दूरी और सटीक गहराई भिन्न होती। यदि बीज को उचित दूरी पर ना बोया जाए तो पर्याप्त वायु एवं प्रकाश नहीं मिल पाएगा। यह 6वें प्रश्न का उत्तर। यह 7वें प्रश्न का उत्तर। पशुपालन किसे कहती हैं? फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो ये इसका उत्तर। तो ये उत्तर है हमें ऐसे बीज लेना चाहिए जो पानी डालने पर ऊपर ना तैरती हूँ। और ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उत्तर है। अब ये 9वां प्रश्न है और ये इसका उत्तर है। अब नीचे 10वां प्रश्न है। ये उर्वरक की तुलना में खाद अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि क्या होता है? यह मिट्टी का गठन सुधारता है। ये इनके बताए गए हैं कि क्यों है। अब देखो, ये 11वां प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। अब आगे हम चलते हैं। अब देखो, अब अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, यही पे इसका उत्तर है। अब आगे देखो, ये इसका और आगे। अब आगे देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहले हल, फिर कुदाली, फिर कल्टीवेटर। देखो, हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, और आगे बस हमें इन 4 पर ही लिखना था। ये देखो, ये आपके प्रोजेक्ट हैं, इतने आपको प्रोजेक्ट बना लेना है। बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का जो आपने अवलोकन किया, उनका चित्र बनाएं। तो ये हैं, तो देखो, ये है चित्र उनके। इस प्रकार आप उनके चित्र बना लें। अब देखो, एक खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए, फिर इसकी जानकारी प्राप्त करना। तो देखो, ये तो प्रश्न ही प्रश्न है, ये है उत्तर इनके, जहाँ से हमारे उत्तर आते हैं।
तो देखो ये उत्तर है। अब नीचे देखो, ये 5वां प्रश्न का उत्तर है। भंडार की मूलतः 2 विधियां हैं, बैग में और थोक में। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो ये भी इनके उत्तर है हमारे पास। ये देखो, ये ऊपर, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इन ऑप्शनों में भरना है। जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर द्वारा फैलते हैं। तो किसके द्वारा फैलती हैं? तो वे फैलते हैं विषाणु द्वारा। देखो ये उनके पूरे उत्तर हैं, ये हमने लिखे हैं, तो आप इसको लिख लें। अब सही विकल्प के आगे सही लगाना है। तो देखो, श्वसन के कारण एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में के जरिए फैलता सकता है। देखो, अब हम आपको इनके पूरे उत्तर बताते एक साथ। ये देखो, ये लिखे हैं इनके सही विकल्पों के उत्तर। तो ये हैं इनके पूरे उत्तर। आ का बाद, दूसरे का बाद, तीसरे का दा, चौथे का सा, पांचवे का बाद, छठवें का सा। तो इस प्रकार आप पूरे उत्तर लिख लें। अब हम आगे चलते जाते लघु उत्तर। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब आगे ये देखो, पौधों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग। देखो, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरे रोग के नाम लिखे हैं। देखो, जीवाणु, नींबू के कैंकर, कवक, गेहूं की रस्ट, वायरस, भिंडी की पीत। ये देखो ये लिखे हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखो, इस सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो ये अमीबा है। यह किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ। इस वर्ग में द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। अमीबा, मस्तिष्क अमीबा पेचिस रोग से पेट खराब हो जाता है। अब देखो, दही गुनगुने रिफ्रिजरेटर अगले दिन देखा तो दही नहीं जमा, दही रुक जाती है। ये देखो, ये 6वें प्रश्न का उत्तर है। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। अब हम और आपको दिखाते हैं आगे। ये देखो, 6वें प्रश्न का आधा और रह गया था, तो ये उसका है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो हम आपको बता देते कि यह लिखा है प्रतिजैविक। ये लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी ही असरदार नहीं होगी। अब देखो, अब ये 7वें प्रश्न का उत्तर है। अब ये 8वां प्रश्न का उत्तर है। आप बीच में रोक के इनके उत्तर लिख सकते हैं। ये 9वें प्रश्न का उत्तर है। ये 10वें प्रश्न का उत्तर है। ये है पहला 10वें का, ये दूसरा है उसी का, ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये 11 है। अब ये 12वां है प्रश्न। अब ये 13वां है। नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये देखो, ये है वो आरेख द्वारा प्रदर्शित। ये देखो, ये आपका चित्र NO2। फिर यहाँ से आप ये कर सकते हैं। आपको ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं, ये लिखने की। आपको सिर्फ लिखना है, तो ये बस लिखना है। अब आगे देखो, अब 13वां है, ये 14वां है। तो ये लिखें, आप इनको लिख रहे हैं अच्छी प्रकार से। फिर ये प्रोजेक्ट वर्क। अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट वर्क है, उसका यहाँ से यहाँ, ये उस 4थे प्रश्न का उत्तर है। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। ये 5वें प्रश्न का उत्तर एक थोड़ा सा यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ है। ये प्रोजेक्ट 2 है। तो इस प्रकार आप लिख लें। ये देखो, ये उत्तर 1 2 3। अब देखो, हमारा आ जाता है पाठ अध्याय 3 कोयला पेट्रोलियम। तो हम आपको एक एक करके उत्तर बताते जाते, आप इनको लिखते जाएं। ये देखो, ये लिखे उत्तर। ये देखो, हमने आपको इकट्ठे पूरे उत्तर बता दिए। ये हैं इनके उत्तर।
अब आगे ये अति लघु उत्तर प्रश्न है, ये तो हम आपको एक एक करके पूरे दिखा दिए। चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवा, ये आठवा, नौवा, दसवा, ये है 11वां प्रश्न है। इसमें हमें चित्र बनाना, तो ये देखो ये चित्र है। ये 12वां प्रश्न है और तो देखो ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर है प्रोजेक्ट 1। तो प्रोजेक्ट 1 का उत्तर है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है। और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किस किस माह में बिजली बिल की राशि आई, कम आई? तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें आप अपनी लिख भी सकते कि आप अपनी बिजली बिल की यूनिट में आप अपनी खुद बिजली लिख लें, ऐसा भी आप कर सकती हैं। तो देखिए पूरे उत्तर है प्रोजेक्ट 2, या फिर नारे और पोस्टर। स्वच्छ ईंधन स्वस्थ जीवन, ऊर्जा बचाओ आने वाले कल के लिए संभावना जगाओ। ये है पोस्टर बगल में। तो हम बताते हैं, एक कर्तव्य निभाओ ईंधन बचाओ। अब दहन एवं ज्वाला, तो इनके उत्तर ये हैं, ये आप इनमें भर लें। अब सही विकल्प है, ये सही विकल्प के ये है उत्तर। अब नीचे दहन क्या है, तो देखो ये तीसरा प्रश्न यहीं पे नीचे उत्तर है। अब नीचे चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर है 5वां प्रश्न है, छठा प्रश्न है और उसका उत्तर हम आपको अभी बताते हैं। ये उसका आधा उत्तर है। अब बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों? तो ये लिखा है इसका उत्तर। देखिए ये 8वें प्रश्न का उत्तर है, 9वें प्रश्न का उत्तर, ये 10वें प्रश्न का उत्तर, ये 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है लेकिन उत्तर है। अब 12वें प्रश्न का ये उत्तर है। अब नीचे 13वें प्रश्न का उत्तर, ये थोड़ा बड़ा है। अब ये 14वें प्रश्न का उत्तर, टिप्पणी करना इनके ऊपर। तो देखो विश्व उष्ण, ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा, इनके ऊपर टिप्पणी की गई है। अब आगे तो ये देखो ये प्रोजेक्ट 1 और ये प्रोजेक्ट 1 है, ये है प्रोजेक्ट 2 और है प्रोजेक्ट, तो ये लिखा है और है प्रोजेक्ट, तो ये लिखा है उनके उत्तर। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो ये इसके उत्तर है। पूरे हमने आपको एक बार में बता दिए हैं। ये है, ये देखो ये उत्तर लिखे हैं। अब सही विकल्प के आगे सही का निशान, तो ये इनके उत्तर हैं। इतनी लघु उत्तर प्रश्न है, तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 तक उत्तर हैं। अब 6वें से लघु उत्तर प्रश्न, तो 6वां। अब ये इसका उत्तर, ये 7वें का उत्तर, ये 8वें का उत्तर, ये 9वें का उत्तर है, ये 10वें का उत्तर है। ये देखो ये पूरे ये उत्तर लिखे हैं। ये ऊपर है लिखा था आ का और नीचे लिखा है ये बा का प्रश्न है। ये देखो ये जो है ना ये प्रश्न ही है, ये आपको उत्तर में नहीं लिख लेना, ये है प्रश्न, ये प्रश्न है आपको नीचे उत्तर है। अब नीचे 11 ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। अब आगे देखो वो 11वें का आधा है, ये है 11वें का बा, तो 11वें का बा भी यहाँ पे लिख लें। अब नीचे ये देखो 12वां प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। अब देखो अब हमारे आ गए हैं सारे प्रोजेक्ट वर्क, तो ये अभी तो 12वें का ये आधा प्रश्न है। अब प्रोजेक्ट 1 है, तो ये प्रोजेक्ट 1 है और ये भी ये करना था प्रोजेक्ट वर्क में, ये हमें तालिका सुनानी, ये है प्रोजेक्ट 2, तो ये इतना बड़ा है लेकिन आप इनको लिख लें। अब देखो अब नीचे देखो
और आपको आगे जीवन यापन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये आदि। ये उत्तर हैं। अब देखो, अब प्रोजेक्ट 2 का ये है बा। ये प्रोजेक्ट 2 का बा वाला प्रश्न है, तो ये इसका नीचे उत्तर है। अब जलवायु असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन। अब एक ये 2 नंबर, और ये है ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, भारी बारिश होने से पेड़ सबसे अधिक पानी जमा करते हैं। ये देखो, ये पूरा इसका उत्तर है। ये देखो, ये जो लिखा है यहाँ पे पेड़ों को लिखा है, पेड़ों को, पेड़ों को। अब देखो, अब हम आगे दिखाते हैं आपको उत्तर। पेड़ों को काटा जाता है तो पानी नीचे के क्षेत्र में बह जाता है, जिससे उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। 5वां, ये 5वां वही। अब जंतुओं में जनन, तो इसके उत्तर प्रजनन, निषेचन, लैंगिक, जरायु, अलैंगिक। ये दूसरे प्रश्न हमें लगाना है टिक द करेक्ट। तो देखो, ये टिक द करेक्ट हम बता दें। अब देखो, ABCD। ये देखो, आपको एक चित्र तो दिख ही रहा होगा, ये आपकी किताब में भी बना है। तो देखो, हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। तो पहले नंबर, तो देखो ये है, तो आपको लगा देना पहले में सा, दूसरे में आ, तीसरे में बा, चौथे में दा और 5वें में सा। अब अति लघु उत्तर प्रश्न, IVF का पूरा नाम लिखो। तो ये इसका पूरा नाम। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। जनन क्या होता है? जंतु में जनन की विधियाँ कौन सी है? तो लैंगिक, अलैंगिक। देखो, ये 5वें प्रश्न का उत्तर है, ये वो भी है ना, बाह्य निषेचन। अब आगे, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र। तो ये है, ये देखो, ये सिर, ये पूंछ, केंद्रक। ये देखो, ये सिर, ये पूंछ है, ये मध्य भाग है, ये केंद्रक। अब नीचे देखो, मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देता है, जबकि मुर्गी एक समय में 1 अंडा देती, क्यों? तो ये देखो, ये इसका उत्तर है। अब देखो, 8वां प्रश्न है और उसका उत्तर अलैंगिक जनन में ये आदि। अब एक उत्तर प्रश्न है, तो 9वें का ये उत्तर है। हम आपको धीरे धीरे करके पूरा उत्तर बता देते हैं। ये देखो, यहाँ तक उत्तर है। अब आगे, चित्र के निम्न के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन। तो हाइड्रा में मुकुलन ये है, अमीबा में द्विखंडन। अब प्रोजेक्ट 1, ये प्रोजेक्ट 1 ये है। अब ये को प्रोजेक्ट 1 में ये तालिका बनी है, तो आपको तालिका में 10 जंतुओं के नाम लिखना है और उनको अंडा प्रजक जंतु है या नहीं। अब देखो, अब हाइड्रा में मुकुलन अमीबा में द्विखंड के चित्र को ड्राइंग शीट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये देखो, ये इसका उत्तर है। नहीं तो आप यही चित्र बना सकते जो आपने यहाँ पे बनाए थे। ये देखो, ये है अमीबा में द्विखंडन, और आप वही चित्र बना सकते जो आपने 10वें के आ में बनाया था और 10वें के बा में बनाया था। मतलब जो आपको बगल में दिख रहे हैं ये वाले चित्र आप हैं, उस जगह पे बना सकते हैं। देखो, ये है वे चित्र। अब प्रोजेक्ट 2 है, तो प्रोजेक्ट 2 में भी आपको भर लेना इस प्रकार। अब 7वां किशोरावस्था की ओर। देखो, ये पूरे उत्तर हैं। अब हम आपको आगे दिखाते हैं। सही विकल्प की ओर आगे का चयन कीजिए। देखो, हम चयन तो है। ये देखो, ये लिखिए इनके उत्तर। आप उनको अच्छी तरह से अपनी A2 पुस्तिका में लिखकर नीचे उत्तर लिख लें। उन्हीं के नीचे आपको खारिज स्थान दिए गए होते हैं ना, उन्हीं में। लेकिन ये है कि इस पाठ में तो
है ही नहीं, नीचे ब्लैंक। अति लघु उत्तर प्रश्न है, तो अति लघु उत्तर प्रश्न का प्रश्न तो बहुत बड़ा है। अब उत्तर देखो, उत्तर भी थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न हैं। इसी प्रश्न में 4 प्रश्न है। तो देखो दूसरा, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। अब देखो किशोरों को टीनेजर कहते हैं। जो आपको खालिस्तान दिया गया था ना, तो उसमें आपको ये लिखना है टीनेजर। अब आगे टीनेजर्स लिखा है। अब आगे देखो ये 11वें का है, हल्दी दाढ़ी मूछियाना, हल्की दाढ़ी मूछियाना जनन क्षमता का विकास। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर, ये 5वें प्रश्न का उत्तर, ये 6वें प्रश्न का उत्तर। ये देखो ये इसका उत्तर है, 6वें प्रश्न का उत्तर यहाँ तक। अब ये 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर है। ये 8वां प्रश्न है और इसका उत्तर। तो ये देखो ये इसका उत्तर तालिका बनाई गई है। अब आगे देखो, आपको तालिका तो इसमें बनी हुई है, आपको तो सिर्फ इसमें हार्मोन बस लिखना कौन सा है। अब देखो, अब 9वां में ये देखो 9वीं का पहला, ये देखो पहले में भी बहुत सारी लिखना है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची। लंबाई में वृद्धि, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन। अब मानसिक बौद्धिक संवेदन परिपक्वता। देखो अब आपको नीचे आपको सेंटीमीटर में अब पेपर ग्राफ बनाना है। तो ये आपको प्रश्न तो है ही, ये है आपका ग्राफ, ये आप बना ले। त्रिभुज मतलब लड़कियां और गोल मतलब लड़के। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें भी प्रश्न है। तो देखो हम आपको एक एक करके पूरे प्रश्न दिखा देते। 1, 2, 3, ये 10वें का आ गए हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तर प्रश्न। तो ये दीर्घ उत्तर प्रश्न है। अब देखो ये अब दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है। इसमें तो आपको चित्र ही बनाना है। अब देखिए ये शुक्राणु डाणु, इसको मैं संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र समझाना है। तो ये देखो ये इसका उत्तर है। अब देखो मित्र का नाम, यहाँ पे ये इसका उत्तर है। 12वां प्रश्न का उत्तर, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आधार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए। तो ये इसका उत्तर है। ये प्रोजेक्ट 1 है। मित्र का नाम, अब अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। नाश्ते में लाए गए पदार्थ, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ, रात्रिकालीन के खाद्य पदार्थ। अब नीचे उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न के उत्तर दीजिए। तो ये देखो निम्न के उत्तर हैं। उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड है जिनका आपके द्वारा आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया है। तो कोई नहीं। यदि आपने जंक फूड है तो आप लिख सकते हैं हाँ। अब देखो प्रोजेक्ट 2 है, तो प्रोजेक्ट 2 का आ का उत्तर ये है और बा का उत्तर है ये। आ का ही उत्तर है इतना, ये वाला आ का ही उत्तर है, ये वाला आ का उत्तर है। संक्रामक रोगों की सूची नहीं, तो ये देखो ये सूची है। तो हम आपको एक एक करके पूरे बता देते हैं। टीकों के जरिए रोगी से जुड़े स्थान को साफ करें, हाथ धोएं, और यदि आप एक पशु प्रेमी हैं तो सावधानी रखें। तो अब 8वां अध्याय,
तो इनके हम आपको उत्तर एक ही बार में बता देते हैं। तो पहले में बल, दूसरे में परिमाण, तीसरे में संपर्क, चौथे में गुरुत्वाकर्षण, पांचवें वायुमंडलीय। अब सही के निशान लगाना है। तो सही के निशान आप इस प्रकार लगा लिए। देखो ये उत्तर लिखे हैं। अति लघु उत्तर प्रश्न है। तो काटने वाले सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो किनारा बल कम से कम क्षेत्रफल के प्रभावित करे जिससे दाब बढ़ जाए और वस्तु आसानी को विभाजित की जा सके। अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो आगे क्या है। ये हमारा कौन सा उत्तर था? दूसरा प्रश्न है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आ सकती हैं? तो हम आपको इनके पूरे उत्तर बताए हैं। अब आगे देखो चौथा प्रश्न है। पहेली के पास एक गुब्बारा लेकर उसमें सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं भूले, बताइए क्यों? अब देखो ये अति लघु उत्तर प्रश्न है पांचवें प्रश्न का। इसमें आपको तालिका दी गई है तो आपको ऐसे उत्तर लिखना है। अब छठवां प्रश्न का उत्तर ये है। सातवें प्रश्न का उत्तर ये आधा। सातवें प्रश्न का उत्तर ये है आधा। अब आठवें कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर के बोझ से संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। उत्तर है। अब दिए गए प्रश्न का उत्तर ये है। नौवें प्रश्न का उत्तर हम आपको एक एक करके बता देते हैं। ये नीचे निम्नलिखित को समझाए। द्रवों द्वारा लाया गया दाव। तो द्रवों के अणु द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति द्रव का दाब कहते। तो ये इसका उत्तर दूसरा चुंबकीय बल और तीसरा है पेशीय बल। आपको लाइन वाली ज़्यादा दी गई लेकिन इनका उत्तर छोटा छोटा सा है। नीचे दी गई तालिका पे प्रोजेक्ट आ गए हैं तो ये प्रोजेक्ट भी आप भर लें। ये है प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट 1 है। आपको तालिका दी गई है तो आप इनको भर सकती हैं इस प्रकार। यह है प्रोजेक्ट 2, ये बाक्स का। अब नौवां पाठ घर्षण। इनके उत्तर हम आपको इकट्ठे बता देते हैं। ये इसके उत्तर हैं। इनके उत्तर सापेक्ष गति, ऊष्मा, कम आकृति, प्रकृति, बल, बेरिंग। अब टिक लगाना है तो इसके भी उत्तर हम आपको एक ही बार में बता देते हैं। तो ये उत्तर इनके ये दिए गए इनके उत्तर। अब नीचे अति लघु उत्तर प्रश्न है। तो पहले का उत्तर ये दूसरे का उत्तर है। अब तीसरे का उत्तर। अब चौथे प्रश्न का उत्तर। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। अब देखो अगला प्रश्न है। हवाई जहाज की आकृति भी पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जा रही है? ये है सातवें प्रश्न का उत्तर। ये सातवें प्रश्न का उत्तर है। और ये आठवें प्रश्न का उत्तर है। इनके कारण लिखना है। इनके कारण ये लिखे गए हैं क्रियाकलाप के द्वारा। सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं क्यों? अब ये तीसरा प्रश्न का उत्तर। अब नीचे देखो घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। इसको उदाहरण सहित तो घर्षण मित्र अनिवार्य है। और ये इसका उत्तर प्रोजेक्ट 1 जिसमें आपको तालिका बनाई गई है। तो देखो ये तालिका है। अब देखो यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ये देखो ये बाह है। अब नीचे प्रोजेक्ट जिसमें घर्षण बल कार्य किया जाता है। तो पहला है साइकिल चलाना,
दूसरा दौड़ लगाना, स्केटिंग, कैरम और तैराकी। हमने प्रोजेक्ट फाइल में स्किनी विभिन्न वाहनों के टायर के चित्र चिपकाए थे। ये देखो, ये चित्र है। अब नीचे 10वां ध्वनि। अब हमारे सिर्फ कितने रह गए हैं? सिर्फ 3 पाठ रह गए थे। ये देखो, ये है पहले में कंपित, दूसरे में वाक्यांतर है, तीसरे में ठोस, चौथे में हटच, 5वें में सु। ये है। अब देखो, यहाँ पे है उत्तर। पहले में आपको लिख देना है बा, दूसरे में आपको सा, तीसरे में दा, चौथे में सा और 5वें में आ। अति लघु उत्तर प्रश्न। तो अति लघु उत्तर प्रश्न ये है, देखिए ये देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। अभी ये 5वें प्रश्न का उत्तर। आवर्ती गति, आवर्ती कैसे कहते हैं? अब देखो, एक उथली कुल्हाड़ी पर चोट। अब देखो, ये है इसका उत्तर। और ये 7वें का उत्तर। केवल स्नान टब लीजिए। इस प्रकार आपको उसका उत्तर लिख देना है। अब संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो ये है। अभी 9वें प्रश्न का उत्तर साइलेंसर। अब टेलीविजन तथा संगीत की ध्वनि प्रबलता प्रश्न का उत्तर है। ये 11वें प्रश्न का उत्तर है। कान का नामांकित चित्र बनाकर उनकी कार्य प्रणाली को लिखना है। तो देखो, ये तो हमारा है कार्य प्रणाली, ये है उसका चित्र। आपको इतना चित्र बना लेना है। अब आगे देखो, प्रोजेक्ट 1। तो देखो, ये पूरे उत्तर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। तो पहले हरिप्रसाद चौरसिया, शांता प्रसाद मिश्र, पंडित रविशंकर, अंजलि खान और सुमन खान। अब ये देखो, ये है जिनके उत्तर है। अब देखो, अब प्रोजेक्ट 2, जो प्रोजेक्ट 2 है। अब एक ध्वनि प्रदूषण, एक नारा लिखना है। तो नारा है, ध्वनि प्रदूषण से बढ़ता दिमागी तनाव, स्वच्छ वातावरण का आप करें चुनाव, मशीनों ने मचाया शोर है, ध्वनि प्रदूषण चारों ओर है। अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो ये है इसका अति लघु उत्तर प्रश्न है। तो पहले तो ये है प्रश्न 1। तो देखो, ये कुचालक है, दूसरे में आपको लिख देना है ये। आपको ये सभी आपको इनमें ब्लैंकों में लिख देना है। अब आगे नीचे सही विकल्प के आगे टिक लगाना है। तो ये इसके उत्तर हैं, पहले का दा, दूसरे का बा, तीसरे का दा, चौथे का बा और 5वें का दा। अशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? तो देखो, ये है इसका उत्तर। अब दूसरे का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर है। अब ये तीसरे का उत्तर है हमारा। अब ये चौथे का उत्तर, ये 5वें का उत्तर है। इसमें हमें करना है बल्ब नहीं जलता है तो क्यों। अब ये गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता क्यों। अब ये 7वें प्रश्न का उत्तर है। अब आगे 8वें प्रश्न का उत्तर, 9वें प्रश्न का उत्तर है, जिसमें हमें दर्शाने थे। देखो, ये है इसका दर्शाना। ये देखो, ये इसका उत्तर है। तो आपको दिखाते हैं। ये देखो नीचे, ये 10वें का पहला, तो माचिस की खाली डिबिया इस प्रकार लिखा गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक आरेख खींचना है। तो ये देखो, ये आरेख खींचा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 2 में एक तालिका दी गई है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसके उत्तर।
अब प्रोजेक्ट 1 में तो आप ये लिख रहे हैं आवा, और ये बा का उत्तर, और इसका उत्तर बा 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो देखो पहले में आपको लिख देना ये प्रश्न, ये उत्तर लिखी हैं, और नीचे सही विकल्प में आपको टिक लगाना है। ये टिक है। अति लघु उत्तर प्रश्न, तो ये पहले का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर, ये तीसरे का उत्तर है। अति लघु उत्तर प्रश्न है, पृथ्वी का संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। देखो ये है। अब भूल पट्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है, तो ये देखो ये 6वें का उत्तर है, ये 7वें का उत्तर है, ये 8वें का उत्तर है। अब ये 9वें का उत्तर दीर्घ उत्तर प्रश्न में, ये देखो ये इसका उत्तर है 9वें का। अब ये 10वें प्रश्न का उत्तर है। अब नीचे यदि आप घर से बाहर हैं, तो यदि आप घर से बाहर हैं तो भूकंप के झटके लगते हैं, तो हम निम्न सावधानियां बरतेंगे। अब टड़ित झंझट के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हो, तो आप टड़ित से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो ये इसका उत्तर है। अब समाचार पत्र प्रोजेक्ट हैं, तो ये प्रोजेक्ट के उत्तर हैं। ये प्रोजेक्ट ये बा है, तो बा का भी उत्तर ये है। हम क्या बनाना है, पुस्तिका में लगाना है चित्र एकत्रित करके। नाशकारी प्रोजेक्ट 2, देखो प्रोजेक्ट 2 थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब आखिरी पाठ प्रकाश, ये पहला ये उत्तर है। अब नीचे बा उत्तर है। अब हम आपको नीचे उत्तर, अब ये परावर्तन के नियम लिखना है, तो ये देखो ये नियम है 1, 2। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, ये 5वें प्रश्न का उत्तर है, ये 6वें प्रश्न का उत्तर है, 6वें प्रश्न का ये उत्तर है, और ये 7वें प्रश्न का उत्तर है नियमित परावर्तन। अब नीचे और ये विसरित परावर्तन, तो देखो ये 8वें का। अब ये देखो 9वां प्रश्न का उत्तर, नामांकित चित्र बनाना और उसमें परितालिका के महत्व को समझाना है। तो देखो ये नामांकित चित्र है मानव नेत्र का, और नीचे इसका। अब देखो ये हाथ, ये जो लिखा है ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये लिखा है हम। ये 10वें प्रश्न का उत्तर, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन एक, और ये नीचे क्लाइडोस्कोप के उपयोग, देखो ये क्लाइडोस्कोप का चित्र बनाना है, तो ये देखो ये चित्र है ABC। नेत्रों की देखभाल है, तो आप क्या क्या उपाय कर लेंगे, तो ये देखो ये प्रोजेक्ट 1 है। तो प्रोजेक्ट 1 है, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो जाता है, तो विटामिन A और B12 की कमी से। दूसरा प्रश्न है, इसका आँखों को स्वस्थ बनाने के लिए हमारा आहार किस प्रकार होना चाहिए। अब ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ये दूसरे प्रश्न का आधा था ना, आधा लिखा था, तो ये और आधा है। अब तीसरे प्रश्न का क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब ये संतुलित आहार का सेवन करिए। प्रोजेक्ट 2 बस हमारे पूरे हो गए प्रोजेक्ट, और बस हमारी किताब कंप्लीट। आप इन्हें बस लिख लें, मतलब आपकी किताब कंप्लीट हो गई है। अब यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें।
बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।